हेलो ट्रेडर्स, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सच में मार्केट में काम करती है? आज के वीडियो में हम कोई अजम्पशन नहीं करेंगे, बल्कि पास्ट डेटा पर चलकर इसका लाइव बैक टेस्ट करेंगे। हम पीछे 4 महीने, 5 महीने, ठीक है, का हिस्टोरिक डेटा चेक करेंगे और देखेंगे कि सेटअप ने कितने स्टॉप लॉस हिट किए हैं और कहाँ पर हमें मार्केट कंडीशंस चेंज हुआ है और हमें क्या वहाँ पर अपनी थिंकिंग को रखना चाहिए था ट्रेड के समय पर, और कितने स्टॉप लॉस जाते हैं। अगर उसमें हम लोग अगर एनालाइज करें कि हम अपनी ट्रेडिंग और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज एयूडी की रहेगी बैक टेस्टिंग, बिकॉज एयूडी में बहुत टाइम से नहीं हुई है बैक टेस्टिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था गोल्ड का, इस बार एयूडी का करेंगे, एयूडी यूएसडी का। ठीक है, तो ये है एयूडी यूएसडी का 4 आवर का चार्ट इधर पे लगा है फर्स्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये 4 आवर की चार्ट है एंड ये है 15 मिनट की चार्ट एंड ये है 5 मिनट की चार्ट, जिसमें हम लोग एंट्री बनाएंगे 15 एंड 5 मिनट को देखकर। एंड डायरेक्शनल व्यूज जो भी बनेगा मार्केट का वो है एयूडी से। ठीक है, तो एयूडी में क्या रहेगा उसकी भी एयूडी के 4 आवर पे, तो उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस देके मार्केट का डायरेक्शन को समझ के उसी डायरेक्शन में हमें पोजीशन बनानी होगी। ठीक है, तो सपोज करते हैं, देखो मार्केट पहले एक हॉल्ट में थी। यहाँ क्या हुआ है, 4 आवर की कैंडल ये, तो मार्केट पहले हॉल्ट एक जगह पे थी एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट लोअर लो बनाकर एक ट्रेंड लाइन को स्विच करती है सीधे से, शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड लाइन को बनाती है इस टाइप से। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, बैक टू द जोन आती है मार्केट, फिर ऊपर जाता है मार्केट, वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है टॉप से। उसके बाद टॉप से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से सेल ऑफ आता है। उसके बाद मार्केट को अगर कंटिन्यूएशन में जोन में कंटिन्यू जाना है ना, मार्केट ऑलरेडी पहले से आ रही थी, कहीं बाइंग से अच्छी बाइंग हो चुकी थी मार्केट में, इसीलिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी। तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में वहाँ पर जो भी है टाइम स्पेंड करने के बाद एक डायरेक्शनल फिर से कंटिन्यू करती है, या तो वह सबका स्टॉप लॉस लेके आपको ब्रेकआउट दिखाएगी एंड देन उसके बाद लास्ट में वो कंटिन्यू अपसाइड जाएगी जहां उनको जाना था। ठीक है, तो मार्केट का ये बेसिक और पुराना नेचर है, हमेशा मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती, मार्केट पहले लिक्विडेट करती है फिर रियल डायरेक्शन में मूव देती है। तो हम वही देखेंगे कि 4 आवर पे जैसा चल रहा है मार्केट को, उसी हिसाब से हम लोग 5 मिनट पे, 15 मिनट पे इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे एंड ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो इसी पे बैक टेस्ट करेंगे और एंड बेटर चीज़ों को ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं मार्केट यहाँ से सेल हो रही है। ठीक है, सीधे से पिछला लिक्विडेट कर ली, अब मार्केट को रियल यहाँ से मूव चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्शन यहाँ से स्विच करेंगे बाइंग साइड की। और बाइंग साइड क्यों होगा, पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में कि बाइंग साइड कैसे जाएगी। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा जोन बनाकर इसका ब्रेकडाउन देकर मार्केट में पहले अर्ली बायर्स को इंट्रोड्यूस किया, जो भी बायर्स थे यहाँ पे, तो उनका स्टॉप लॉस हुआ। फिर जो सेलर्स थे उनको बिठा के उनका स्टॉप लॉस लेने जाएगा मार्केट इसके हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर। तो और रियल डायरेक्शन में मार्केट का तत्काल बाइंग साइड है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से बैक टेस्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, बैक टेस्ट कहीं से भी करें, लेकिन मार्केट डेटा जो है हमें स्विच करना एनी टाइम आना चाहिए। और इस पे भी बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि यही वो फेज़ है जहाँ पे एक ट्रेडर को हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए और वहाँ पे स्मार्टली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। छोटे से रेंज में आपको कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं, उस वो पॉइंट्स भी अ, और पॉइंट्स में निकाल के भी आपको सस्टेन करना होता है अकाउंट्स को। तो इसके बारे में भी हम लोग बैक टेस्ट ज़रूर करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने। अब देखो, हमें पता है कि जहाँ से मार्केट प्रीवियस टाइम मूव की थी, वहाँ पर जैसे ही प्रीवियस कैंडल, जो लास्ट प्रीवियस कैंडल होगी, वहाँ पर अगर आती है मार्केट, तो ये कंटिन्यू करेगी। ये मार्केट का रियल नेचर है, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट बन जाता है एंड देन आप उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हो। तो बहुत कोई सब तरह से जानते हैं, अपने 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 लैंग्वेज में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अलग अलग चीज़ों से जाना जाता है। तो ये सपोर्ट बन गया सिंपल लास्ट कैंडल, एंड सिंपल ये कैंडल भी सपोर्ट बन गई। तो उसी तरह ट्रेल होते जाते हैं जहाँ से मार्केट लास्ट बाइंग हुई थी। ठीक है, तो अभी देखो 4 आवर पे जब बाइंग हुई यहाँ पर, राइट, यहाँ से जब बाइंग हुई पिछला स्विंग से, कैसे बाइंग हुई थी 15 मिनट पर देखते हैं।
तो ये रहा सपोर्ट 15 मिनट का। 1 सेकंड। ये रहा सपोर्ट, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक की थी। ऑलराइट, अब इस सपोर्ट से हमें क्या देखना था? यहाँ पर मार्केट देखो टॉप से गिरी, तो टॉप से जब गिरी थी तो 4 आवर पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था उस टाइम पे, राइट? से दिस, ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस हिट करने के बाद हमें क्या देखना होता है कि वहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का लिक्विडिटी लेके सेलिंग साइड जाए। तो इस ज़ोन का जैसे ब्रेकआउट हुआ, हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते थे। सेल करने में हमें लोअर लो चाहिए होता है 5 मिनट पर, ठीक है? 5 मिनट पर हमें लोअर लो चाहिए होता है, बट वहाँ पर मिला क्या? चलो चेक करते हैं। ये बस इस ज़ोन का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि अभी डायरेक्शन क्या था इसका? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण मार्केट नीचे जा रही है। तो 5 मिनट पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, इस ज़ोन का, ठीक है? इस ज़ोन का जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट डायरेक्टली नीचे चली गई। अगर यहाँ पर 5 मिनट में लोअर लो बनाती तो हमें एंट्री लेने में ज़्यादा अ, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमें एंट्री मिलती है उस टाइम पर। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करके तुरंत सडन नीचे गिर जाती है तो हमें एंट्री नहीं मिलती है उस केस में। हमें लोअर लो का प्राइस एक्शन चाहिए होता है, उसके बाद ही हम स्विंग हाई पे एसएल रख सकते हैं। अगर यहाँ पर सेल भी करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं? इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमारे बजट में नहीं आता है, इसी वजह से इस ट्रेड को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं ये सपोर्ट पे आने के बाद कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है? ये सपोर्ट पे आ गई मार्केट, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस टेकन आउट किया। शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते थे 5 मिनट पर, एंड यहाँ पर सेल करने प्रीवियस स्विंग लिया है मार्केट ने, एंड देन छोटा-सा टारगेट इसके लो तक का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने वाली है, इसका लो तक ही इनिशियल टारगेट हम लोग का रहता। और मार्केट का दरअसल जनरल नेचर भी यही है कि मार्केट लो ब्रेक करने के बाद शॉर्ट टर्म में ऊपर आती है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करती है जिस डायरेक्शन में उसको जाना है। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, उसके बाद एक रेंज आती है मार्केट की, ठीक है? इसमें आपको समझना होगा कि जब तक कि जैसे आपको मान लो मार्केट को बाइंग जाना है, ठीक है? एक रेंज आ गई, मार्केट को बाइंग जाना है। अब यहाँ पर हॉल्ट कर रही है मार्केट, तो डायरेक्टली बाय नहीं करना होता है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है और यहाँ पर डायरेक्टली सेल भी नहीं कर सकते अगर बिना रेजिस्टेंस के, अगर हम लोग वहाँ पर देखें तो। तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या? एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ से पिछला या सप्लाई ज़ोन हो, और वो कहाँ से देखने मिलेगा? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें देखना चाहिए कि वहाँ से रेजिस्टेंस है क्या, या फिर फेलियर हो रहा है क्या? इस टाइप से जब मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद फिर वहाँ से कंटिन्यू करेगी उस डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होती है। इसका एक ट्रेंड लाइन चलता है यहाँ से, तीनों का ट्रेंड लाइन, एंड उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाती है। 1 सेकंड। लो से मार्केट डाउन साइड आती है, डाउन साइड आने के बाद यहाँ तक सपोर्ट लेती है, उसके बाद यहाँ से फिर बाइंग जाती है। तो हमें बाइंग एग्ज़ैक्टली यहाँ नहीं करनी होती, क्योंकि मार्केट अगर नीचे से ऊपर आई, मार्केट का बिहेवियर क्या है? सबसे पहली बात, मार्केट का बिहेवियर रहता है इस टाइप से, बाइंग हुई, पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन हुई, एक जगह हॉल्ट कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन होके फिर ऊपर गई। इस टाइप से मार्केट का मतलब नेचर ही होता है। उसके बाद अगर रिवर्सल करना है तो इसका हाइट तोड़ा एंड ब्रेकआउट दिखाएगा अच्छा, उसके बाद सडन गिरेगा, फिर उसके बाद पुल बैक लेगा, ब्रेकआउट जाने का कोशिश करेगा, फिर गिरेगा। तो यही होती है मार्केट का रियल नेचर। मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी चाहिए होती है मूव करने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्ट पे आई, पिछला सपोर्ट पे, उसके बाद हमें देखना है बाइंग, एंड यहाँ से लिक्विडेट करने के बाद तो अ, हम लोग सेल साइड सीधे यहाँ पे भी एक सेल साइड ये एंट्री है, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी 4 आवर पर भी नेगेटिव क्लोज हो चुकी है। सीधे 4 आवर पर नेगेटिव क्लोजिंग लो ब्रेक कर चुकी है। तो जैसे ही लो ब्रेक करती है, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लेती है, उसके बाद हाई ब्रेक करके एक एग्रेसिव कैंडल इस टाइप से 5 मिनट पे क्लोज करेगी। तो हमें एक शॉर्ट टर्म में रिकवरी, मतलब डाउन साइड की, मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम बाइंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1:3 का हम लोग टारगेट कैप्चर कर सकते थे इसमें भी। ऐसे नहीं ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि फेलियर ना हो और वहाँ पर प्रॉपर कोई भी लॉजिक अगर ना हो तो।
यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई होती है, जो प्रीवियस ये देख लो, यहाँ पर स्विंग थी तो वहीं से मार्केट एग्रेसिवली सेल हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका था उस टाइम पे, जो कि मार्केट ने बाद में तोड़ा। फिर उसके बाद यही सपोर्ट बन गया, जोन में आने के बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू की। तो मार्केट देखो ब्रेकआउट जैसे हुई, फिर मार्केट को जोन में आना होता है। जोन में आने के बाद पिछले सपोर्ट से जहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गई थी, फिर मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जोन ब्रेकआउट हुआ एंड देन फिर से मार्केट उसी जोन में आई। इसी जोन में आने के बाद ये कंटिन्यूएशन करती है। सिमिलरली जब मार्केट कंटिन्यूएशन करती है तो उस टाइम पर बिहेवियर कैसा था, सीधे से जब मार्केट कंटिन्यूएशन करती है तो उस टाइम पे बिहेवियर कैसा था 15 मिनट पर, क्योंकि अभी मार्केट बाइंग साइड में है। तो फर्स्ट देखो, लो ब्रेक करने के बाद इजी ब्रेकआउट दिखाता है आपको ट्रैप करने के लिए, एक ट्रेंड लाइन दिखती है, उसके बाद दिखाता है एक ब्रेकआउट कैंडल कि हाँ अब ब्रेकआउट होने वाला है, आप आ जाओ। एंड फिर वही कैंडल, सेम कैंडल पहले हाई तोड़ती है, हाई तोड़ने के बाद सडन नीचे आती है, फिर लो का भी ब्रेक कर लो भी ब्रेक डाउन करती है, उसके बाद फिर क्लोजिंग देती है डाउन साइड की। तो मतलब अब ये रेंज में आने वाला है, शॉर्ट टर्म में रेंज में आ गया। उसके बाद यहाँ पर पिछला सपोर्ट था तो मार्केट ने ये सपोर्ट ले लिया। अब एज अ ट्रेडर हमें कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए जब हमें सेलर का स्टॉप लॉस मिल जाए, उसके बाद हमें टारगेट करना चाहिए अपना रियल मोमेंटम की तरफ, ठीक है। तो हमें एंट्री मिलेगी यहाँ पर, फिर 10 जब मार्केट ने दोबारा हाई तोड़ा, जैसे ही हाई तोड़ा हमें एंट्री नहीं करनी, ठीक है। ये एक रॉन्ग मेथड है, हमें एंट्री तभी नहीं करनी होती। वेट करो, मार्केट लोअर लो बनाती है, उसके बाद फिर से हाई तोड़ती है एंड देन लो से सपोर्ट लेने के बाद जब ऐसी कैंडल क्लोज होती है इस टाइप से डब्ल्यू पैटर्न जैसा क्लोज होती है, उसके बाद हमें यहाँ पर एंट्री बनानी होती है एंड देन उसके बाद 1:3 हम विथ ट्रेंड ले सकते हैं। हम यहाँ पर सेल तभी कर सकते थे क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस तो ये पहले यूज हो चुका है, उसके बाद हम दोबारा सेल यहाँ पर कैसे कर सकते हैं जब तक कि हमारा सेटअप ना बने। हाँ कर सकते थे यदि हमारा यहाँ पर लोअर लो सेटअप बनता, जैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है, अगर 5 मिनट पर बना होगा तो हम लोग यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में पुल बैक सेलिंग साइड की ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डायरेक्शन इसमें एज्यूम नहीं कर सकते कि डायरेक्शनल हमें मूव मिलेगा, राइट। तो उसका हम लोग एजम्पशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को देखना है यहाँ पर कि जैसे 5 मिनट पर यहाँ पर की एंट्री मिली है या फिर नहीं मिली है, ब्रेकआउट के बाद लोअर लो पैटर्न होना चाहिए जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पर सही में एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने के बाद एक स्विंग लगाता नीचे एंड देन पुल बैक के बाद एक एग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पर एंट्री मिल सकती है एंड देन 1:3 हम लोग शॉर्ट टर्म में ले सकते थे। लेकिन अगर विद ट्रेंड रहते हैं हम लोग विथ ट्रेंड तो हमें 1:5 तक 7 तक मिलता है आराम से, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ आपको लंबा मूव कैप्चर करने का मौका मिलता है और मार्केट कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में ही चलती है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग एंट्री किए, उसके बाद मार्केट कितना मोमेंटम करती है, देखो 5 मिनट पे अगर हमने एंट्री किया, पहला ट्रेंड लाइन को हमने छोड़ा, मैं दिखाता हूँ फर्स्ट ट्रेंड लाइन क्यों छोड़ा जाता है। ये मान लो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो इस पे इसका ब्रेकडाउन करती है मार्केट, प्रीवियस कैंडल से सपोर्ट लेती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आती है, यहाँ से लिक्विडेट करती है। जब जब मार्केट हाई तोड़ती है तब तब आपको एंट्री नहीं करना, पुल बैक पे एंट्री करो, ठीक है। पुल बैक पे एंट्री करोगे तो हमेशा आपको एक बेटर प्राइस मिलेगा, प्लस आप मैनिपुलेट होने से बच जाओगे। मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होती है आप वहाँ पे वेट करना, और वेट करने के बाद जब पुल बैक कंटिन्यूशन में मतलब कंटिन्यू करे मार्केट, जैसे इस कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू कर रही है, तभी आपको लेना है एंड उसके बाद देखो आपका मोमेंटम कितना बड़ा होता है, ठीक है, सीरियस। तो इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते थे बहुत बड़ा मूव, मतलब 1:7 1:8 ये अच्छे अमाउंट्स होते हैं, इसमें बन सकते हैं आराम से। अब आते हैं हॉल्ट की तरफ। जब मार्केट हॉल्ट करती है उस टाइम पर हमें अपना कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट करना है या फिर हमें वहां पर कैसे बच के चलना है। जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे देखो 4 आवर पे ब्रेकआउट हुई, ठीक है, ऑल राइट, देखो 4 आवर पे ब्रेकआउट होकर मार्केट अब यहाँ पे आ गई, मार्केट ने पिछला हाई तोड़ दिया एंड यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, राइट, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ का बिहेवियर समझना होगा सबसे पहले कि मार्केट कर कैसे रही, क्या कर रही है। फिर जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेती है एक लोअर लो बनाती है, हमेशा याद रखना, लो बनाती है, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर ऊपर आती है, आने के बाद फिर लोअर लो बनाती है। जब इसके हाई को टेकन आउट कर ली मार्केट ने, रेजिस्टेंस ले लिया एंड देन यहाँ पर ऐसी कैंडल क्लोज करे,
प्रीवियस स्विंग का हाई लेके एंड देन रेड कैंडल ऐसी क्लोज करे तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। हालांकि अगर यहाँ पर टारगेट 9 हो तो वो अलग वाली बात है कि हमारा एसएल जाए वहाँ पे 2.5 भी आता है तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं। वही सिमिलर चीज़ें कि अगर हम बोलें तो 5 मिनट पे हमें एंट्री कुछ ऐसा खास कैंडल नहीं मिली, लेकिन 15 मिनट पर कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सेलिंग ट्रेंड ट्राई कर सकते थे। फिर देखो यहाँ पर ब्रेकआउट होती है बाइंग साइड की, क्योंकि देखो मार्केट को भी एक मोमेंटम के साथ चलना होता है ना कि मार्केट कंटिन्यू तो ऊपर नहीं जा सकती। इतना बड़ा रैली करके आई है 4 आवर में, राइट? 4 आवर में रैली करने के बाद आपको बेसिकली लॉजिक से चलना होगा मार्केट में। एनी टाइम आप अगर विदाउट लॉजिक सोचते हो कि नहीं सेटअप बन गया एंट्री करनी है, नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कितना मोमेंटम किया है। अगर मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा मोमेंटम कर चुकी है 4 आवर पे, 4 आवर पे कितने कैंडल, 1 2 3 कैंडल्स, इतने बड़े कैंडल में क्लोज करी है मार्केट ने एक आफ्टर अ स्मॉल हॉल्ट, देन आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट और वहाँ पर 1-2 दिन का हॉल्ट लेगी, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी। ये मार्केट का जनरल नेचर है। मार्केट कभी भी सिंगल मूव में नहीं चलती है, उसको वेट करके चलना होता है, राइट? तो उसी तरह यहाँ पर हमें एक और एंट्री मिलती जब मार्केट ने इसका हाई तोड़ा सीधे से। मैं दिखाता हूँ। जब मार्केट ने देखो यहाँ से इस कैंडल का हाई तोड़ा एंड देन उसके बाद लोअर लो बनाया ना, लोअर लो बनाया, जैसे पुल बैक की थोड़ा सा यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो, दैट इज इट। हम लोग इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना है मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी या रिस्क आपका या लोअर लो बना के मार्केट आपका एसएल लेगी, तो वो मार्केट के हाथ में है। तो इसमें धीरे धीरे लुगड़ते लुगड़ते तो टारगेट हो चुका है लगता है। एक सेकंड देखते हैं क्या सिचुएशन था यहाँ पर। अगर हमने सपोज करते हैं सेल करें, ठीक है, 1:3 अगेंस्ट द मोमेंटम हम लोग चाहते हैं कि हमें 1:3 मिनिमम मिले, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं उस केस में। जब मार्केट पुल बैक की यहाँ तक का एंट्री एंड देन यहाँ पे स्टॉप लॉस 1:3 शुड बी आवर टारगेट। तो 1:3 तो दे दी है मार्केट एंड वहाँ पर हमें एग्जैक्टली एक बिहेवियर भी दिख रहा है मार्केट की ओर से कि देखो जब भी लो ब्रेक करती है मार्केट पुल बैक लेती है, लो ब्रेक करती है पुल बैक लेती है, तो हमें हमारा जनरल टारगेट कहाँ रहेगा? लो ब्रेक पे रहेगा ना, राइट? उससे ज़्यादा तो हम लोग एज्यूम कर नहीं सकते। अगर एज्यूम करते हैं कि ये तोड़ देगी तो वहाँ पर हमें बेसिकली हमें वेट करना होगा कैरेक्टर चेंज होने का। मतलब कैरेक्टर चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जब तक इसका लो ब्रेक कर रही है तो उसका हाई तोड़ के तब आना चाहिए। अगर हाई टूटता है मेजर लिक्विडिटी मार्केट को मिलेगी, उसके बाद आपको ये जो पैटर्न चल रहा था ना वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो वो तभी होती है मार्केट में जब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है वहाँ पर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब दिखा? मार्केट ने जब इसका हाई ब्रेक कर दिया, फिर इस 4 आवर पे भी क्लोजिंग अच्छी दे दी एंड 15 मिनट पर भी वहाँ पर दिखने लगा कि मार्केट अच्छा सीधे इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक गिरा एंड देन जैसे ही इस ट्रेंड मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है 4 आवर पर, जैसे यहाँ पर क्लोज करती है उसके बाद मार्केट अपसाइड जाती है। अपसाइड जाने के बाद हमें ये देखना है कि वहाँ पर एंट्री हमें कैसे मिलेगी, या नहीं तो जब इसका हाई टूटा सीधे हाई एग्रेसिव में टूटा है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी अगर कंटिन्यूस में हाई तोड़ती है पिछला, तो वो शॉर्ट टर्म में बायर्स को ट्रैप करके आपको थोड़ा ना थोड़ा मोमेंटम जरूर देगी। ये एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब इसमें भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर मार्केट ने सिंपल रूल समझ लो इसका, मार्केट सपोज करो बाइंग ट्रेंड में थी, ठीक है, लो डाउन ब्रेक डाउन करती है एंड देन सडन ब्रेकआउट करती है, और सपोज करते हैं यहाँ पर कोई पिछला हाई होगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट जैसे ही हाई ब्रेक करेगी तो मार्केट वहाँ पर शॉर्ट टर्म में दिखाएगी कि बाइंग जा रही है, जैसे ही हाई तोड़ेगा फिर डाउन जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हम लोग सेलिंग ट्राई कर सकते थे 1:3 के साथ। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और उसके बाद जो प्रीवियस सपोर्ट होगी मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चली जाएगी। एज अ ट्रेडर सुनो मेरी बात को ध्यान से, एज अ ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा हमारे ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए पहले, न कि सेटअप बनने के बाद प्लान करना चाहिए। सेटअप बनने के बाद आप सिर्फ एंट्री लेते हो और भगवान से यही दुआ करते हो कि हमारा टारगेट हो जाए, लेकिन ऐसे मार्केट नहीं चलती। आपको आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है मार्केट में, राइट? तभी आपका प्लान रेडी होना चाहिए हमेशा डेली। अगर आपका प्लान रेडी है तो आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे मार्केट को एंड देन यू विल गेट एन बेटर आइडिया, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होगे नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी। तो आप सिर्फ सेटअप के भरोसे नहीं बैठे होगे, उस टाइम पर आपको लॉजिक भी समझ आएगी कि मार्केट कहाँ आ चुकी है एंड हमने कहाँ कहाँ प्लान किया था। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे हैं अभी, ठीक है, डे क्लोज होती है, वीक क्लोज होती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन होती है। ओपन होने के बाद जब इसका लो टेकन आउट हो चुका है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है और मार्केट डायरेक्शन बाइंग है,
हाई तोड़ा, सी दिस, हाई तोड़ने के बाद शॉर्ट टर्म में पुल बैक किया मार्केट ने। अब मार्केट क्या डायरेक्शन तो राइट, जहाँ पे जाना है उसको तो वहीं जाएगी ना, जहाँ उसका रियल डायरेक्शन है। वो तो लिक्विडिटी लेने के बाद टॉप से लिक्विडिटी ली, लो से लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, उसका एक्चुअल डायरेक्शन में, राइट। तो उसको एक्चुअल डायरेक्शन में आपको प्लान करके बैठना होगा कि हमें कहाँ बाय करना है। सिर्फ सेटअप के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, राइट। दिस, अगर हमें बाय करना था तो 15 मिनट पे इसी जोन पे देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, हमें इस ट्रेंड लाइन पर कभी नहीं लेना होता है। अगर सिंपल ट्रेंड लाइन पे आप अगर लोगे बिना लिक्विडिटी के, इस टाइप से अगर नहीं हुई है मार्केट में, आप वहां लोगे तो हमेशा डर बना रहेगा कि आपका जो अभी मार्केट कंटिन्यू फ्लो में मार्केट तो टारगेट दे दिए इसमें, लेकिन आपको हमेशा ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो हमें वेट करना है। जैसे ये सेलिंग करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक अच्छा हेल्दी पुल बैक का, तो यहाँ पर तो एंट्री मिली नहीं है हमें, क्योंकि रीजन है कि मार्केट पुल बैक तो करी लेकिन उस टाइप से कंसोलिडेशन नहीं मिला हमें, जिस कारण से हम लोग एंट्री नहीं बना पाए थे वहां पर, राइट। तो एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीधे यहाँ पर भी जैसे देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, हाई तोड़ा, गिरा, सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करती है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड देन ये कंटिन्यू करती है। इस मोमेंटम में हमें कहीं भी एंट्री नहीं मिली। इसका बेसिक लॉजिक है कि मार्केट अभी स्ट्रेंथ में थी और उस दिन जैसे ही ओपन होती है मार्केट डायरेक्टली अपने डायरेक्शन में जाती है। तो इसी वजह से हमें उस टाइम पर कोई भी एंट्री नहीं मिली, 5 मिनट पे भी नहीं मिली एंड देन उस पे 4 आवर पे भी कंटिन्यू डायरेक्शन दिख रहा है कि अप ही जा रहा है मार्केट। तो जब इसका हाई टूटता है प्रीवियस स्विंग का, सीरियस, उसके बाद मार्केट होती है शांत, थोड़ी सी हॉल्ट होती है मार्केट में। उसके बाद जब कंटिन्यूशन होगी, देखो हाई टूटा तो मार्केट शांत हो गई, मतलब 1-2 कैंडल होल्ड की, उसके बाद कंटिन्यूशन करती है। अगर यहाँ पर हाई टूटने के बाद, अगर फिर से वही बात कहूंगा मैं, हाई टूटने के बाद, फिर हाई टूटने के बाद कंटिन्यू तोड़ती है एंड देन बाइंग, बायर को दिखा के सेल साइड आती है थोड़ी देर के लिए, हम लोग 1:3 यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जैसा कि ये है, हाई तोड़ा, ये तो 5 मिनट का हाई तोड़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट का, मतलब वहाँ पर जो भी है डे का हाई कैसे टूटेगा। प्रीवियस हाई टूटा से देखो, शॉर्ट टर्म में सेटअप नहीं बनी वहाँ पर लोअर लो वाला, इसीलिए हम लोग एंट्री नहीं कर सकते थे वहाँ पर। जब मार्केट ने पुल बैक लिया, उसके बाद जब सपोर्ट लेती है मार्केट, तब हम लोग बाइंग कर सकते थे। बाइंग करने के लिए भी यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट चाहिए एंड सेलर का ट्रैप चाहिए। तो वो तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो हमें कोई एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, उसके बाद फिर रजिस्ट करती है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जा नहीं सकती एंड देन अब जाकर हमें यहाँ पर एंट्री मिलेगी। मैं यहाँ पर फिर से एक बार जूम करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार हमें, ये एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद फर्स्ट मार्केट हाई तोड़ती है, हाई तोड़ने के बाद लो आती है एंड देन वहाँ से सपोर्ट लेके एक पिन बार कैंडल पे मार्केट बाउंस बैक करती है, पिछला हाई ले चुकी है। उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाने वाली है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री बना सकते थे। सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट एक जगह कंसोलिडेट करके हम लोग जब मोमेंटम देती है ना, उस मोमेंटम में टारगेट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है एनी टाइम। इसमें भी देखो, इतना इस पिन बार का बस ऐसे रहेगा, इसी पिन बार का 1:7 आया है, 5-7 तो आया ही कम से कम। तो इसीलिए हम लोग विद द ट्रेंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर नहीं मिलती है मार्केट में तो अगेंस्ट द ट्रेंड चले जाते हैं। लेकिन याद रहे, हमें डायरेक्शन और प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए। सी दिस, जब इसमें मार्केट कंफ्यूजन मोड में था, वोलेटाइल जोन कहते हैं इसको, वोलेटाइल जोन कहते हैं इसको। तो फर्स्ट ब्रेकआउट दिखी, मार्केट लो बनाया, सपोर्ट लेती है एंड उसके बाद फिर से हाई तोड़ने का ट्राई, रजिस्ट करती है। तो मतलब यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पर एक जोन बन चुका है। जोन टूटने के बाद ही अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन इधर से, एक ट्रेंड लाइन इधर से। जोन टूटी कब, यहाँ पर टूटी, उसके बाद पुल बैक का इंतजार किए, यहाँ पर जब एंट्री पुल बैक मिली, उस टाइम पर एक्चुअल एंट्री बनेगी। कंटिन्यूएशन तो ऐसे ना मिलती है कि आप जब तक इस जोन का मार्केट में नहीं निकलेगी, अगर देखो, अगर मान लो यहाँ पर फिर से आती है, जब तक ये इस जोन का कैरेक्टर ब्रेक नहीं होगा, तो लो ब्रेक करने पर मार्केट ऊपर आ जाती है, लो ब्रेक करने पर मार्केट ऊपर आ जाती है एंड देन हाई ब्रेक करने पर डाउन डाउन जाती है। तो इस पैटर्न का ब्रेक होना बहुत जरूरी था। जैसे ब्रेक हुआ उसके बाद हमें एंट्री मिली, राइट। तो वो एंट्री है यहाँ पर। 5 मिनट पर देखो, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक लेती है, ब्रेकआउट यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऐसा कैंडल जब क्लोज करेगी डब्ल्यू पैटर्न में, तब आप एंट्री करोगे। उसके बाद फिर आप 1:7-6 का इंतजार कर सकते हो वहां पर। एक तो एंट्री यहाँ पर मिली ही, उसके बाद फिर एंट्री यहाँ पर मिलती है।
तो इसी चीज़ का आपको ग्रेटफुल होना है कि ट्रेंड के साथ जब आप मार्केट जाती है ना, मार्केट कंटिन्यू आपको प्रॉफ़िट देती है उस टाइम पर। लेकिन बशर्ते यही है कि आपको यहाँ पर ट्रैप होने से बचना है। आपको पूरा क्लियर ओवरव्यू रखना होगा कि हमें कब ब्रेकआउट फ़ेल होने का वेट करना है, कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें नहीं अ, वेट करना है, कब हमें छोड़ देना है, मार्केट को जाने देना है उसके डायरेक्शन में। चलिए फिर क्या हुआ? जब नेक्स्ट डे 1 वीक की ये क्लोजिंग होती है, 15 डेट है इसका, उसके बाद 17 को मार्केट ओपन होती है। उसके बाद सीधे एक सपोर्ट लेती है यहाँ से प्रीवियस कैंडल से, जहाँ पे 4 आवर ने सपोर्ट लिया था। एग्जैक्टली हम लोग उसी जगह पर देखते हैं। सीधे यहाँ सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर आती है। उस दिन कंटिन्यू ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद जब मार्केट लिक्विडेट करेगी तभी तो हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि बाइंग ट्रेंड है और मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट पर भी यार वहाँ पर एक्ट भी किया प्रीवियस सपोर्ट पर। उसके बाद प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने के बाद हाई ब्रेक करती है डायरेक्टली। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली हमें, राइट? यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। जैसे इसका हाई तोड़ा, उसके बाद पुल बैक लेती है मार्केट, फिर इसका यहाँ से सपोर्ट लेती है। देखो इसका लो ब्रेक नहीं किया, फिर से मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर। जब इसका लो ब्रेक नहीं होता है उसके बाद मार्केट तो एक्चुअल बाइंग ट्रेंड में है, हाई तोड़ दिया है, उसके बाद पुल बैक ले रही है। फिर यहाँ पर रिकवरी के लिए हम लोग, जब प्रीवियस टाइम पर आई थी तो मार्केट लो तोड़ी थी, उसके बाद नहीं तोड़ी। फिर लोअर लो बनाता है, उसके बाद बाइंग साइड की क्लोजिंग देती है। हॉल्ट के बाद हॉल्ट के बाद एक एग्रेसिव ग्रीन कैंडल मिलती है। उसके बाद हम लोग एंट्री बना सकते थे, लो पर एसएल रख सकते थे, 1:3 यहाँ पर भी टारगेट रख सकते थे हम लोग। तो ये सिर्फ टारगेट की बात नहीं है, अगर आप रहोगे उस सिचुएशन में या फिर उस एनालिसिस में रियल टाइम पर, तो आप अगर प्लान करके चलोगे कि कहाँ पर हमें बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, तो आप लगभग टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल निकलोगे इसमें। रीज़न क्या है? आप डायरेक्शन के साथ प्ले कर रहे हो एंड देन आपके साथ मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन रहेगा। क्योंकि आप कंटिन्यू देखो, मार्केट अगर कंटिन्यू हाई ब्रेक कर रही है तो वो कितना ही जाएगी, कभी ना कभी तो डाउन आना है उसको। एंड जब आएगी तो वो फिर पुल बैक लेने के बाद, अगर मार्केट ने पुल बैक में आप एंट्री कर पाए तो ठीक है, अगर एंट्री नहीं मिलती है पुल बैक में, देन आप नेक्स्ट टाइम जो सपोर्ट लेने के बाद रियल डायरेक्शन में ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो जब जब तक मार्केट इस लाइन में चल रही है अगर, तो वो भी डेंजरस है। फिर देखो ये पुल बैक ली, पिछला स्विंग तोड़ा, ये पिछला लो तोड़ दिया मार्केट ने, फिर पिछला लो तोड़ दिया है, उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करती है। तो ये नेचर चलता रहेगा। मार्केट पिछला लो लेगी, उसके बाद फिर हाई तोड़ेगी, तो ये नेचर चलता रहेगा। एंड अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेती है। क्यों लेती है रेजिस्टेंस? क्योंकि पिछला हाई जब जैसे टूटा था मार्केट का, फिर यहाँ पर पिछला हाई टूटा था, याद है? मार्केट का ये पिछला हाई था एंड ये पुल बैक लेके तोड़ती है मार्केट, ठीक है? फिर यहाँ पर हाई टूटता है रेजिस्टेंस लेने के बाद, फिर मार्केट कंटिन्यू जाने के बाद डाउन आती है। उसके बाद फिर जब फिर प्रीवियस सपोर्ट कहाँ है इसका? आप कहाँ कहोगे प्रीवियस सपोर्ट इसका? ये सपोर्ट ये रहा एंड देन ये क्लोजिंग मिली 15 मिनट पे। क्लोजिंग के बाद वहाँ पर भी लिक्विडिटी चाहिए। अब लिक्विडिटी देखते हैं कहाँ पर है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट ब्रेकआउट फेल एंड देन फिर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। फिर देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में थी, फिर 4 आवर पर साइडवेज, साइडवेज होने के बाद यहाँ पर कैसे साइडवेज होती है? एक पैटर्न में लो ब्रेक करती है ऊपर, तो एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉलो हो रहा है। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर, तो लो ब्रेक करने के बाद जब भी यहाँ पर ऐसा कैंडल क्लोजिंग दिखती है, उसके बाद हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते थे 1 आवर पे या 15 मिनट पे, राइट? जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। फिर जैसे इसका हाई टूटा, हाई टूटने के बाद लोअर लो बनाया, ट्रेंड लाइन टूटा एंड देन गिरा मार्केट। तो मार्केट अपने जनरल बेसिक नेचर्स पे ही डिपेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मार्केट का अगर कंटिन्यू गया है तो वो होल्ड करके फिर से कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन में, तो इससे ज़्यादा बियॉन्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही बैक टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में
इससे इन डेप्थ जाएँगे एंड देन साइडवेज़ मार्केट को भी अच्छे से टैकल करने की ट्राई करेंगे, राइट? जैसे कि हम लोग साइडवेज़ मार्केट में ये देख सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद फेल होता है, जैसे थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पर हमने एंट्री बनाई एंड 1:3 टारगेट लेते हैं। फिर एक ब्रेकआउट होती है, रेजिस्टेंस तो था यहाँ पर, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फेलियर हुआ एंड देन इस कैंडल पे एंट्री बनाई, 1:3 कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। लो तो ब्रेक हुआ नहीं, मैं दिखाता हूँ इसमें भी, देखो। साइडवेज़ मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर देखो इसका हाई ब्रेक होता है एंड ये कैंडल क्लोज़ होती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस, टारगेट एंड इसमें एसएल हो गया। कोई बात नहीं, एसएल हो गया तो ये एसएल, ये वाला एसएल चला गया आपका साइडवेज़ में। तो साइडवेज़ में ज़्यादा एसएल जाते हैं एंड देन जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है 4 आवर पे तो आपका टारगेट ही टारगेट है। फिर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, मतलब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जैसे ट्रेंड लाइन पे टच हुआ, फिर मार्केट गिरी। मार्केट जैसे गिरती है, फिर आपको एक एंट्री देती है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फेलियर, इसके लो तक का टारगेट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अभय भैया।